एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, 4,500 बिल्डिंग्स तोड़ने का आदेश दिया है। अरे बाबा बाबा। उनसे भी कहा था कि सर्वे कराओ कितने अनधिकृत बांधकाम हुए हैं। तो वही हाल आगे चल के उल्लासनगर के साथ भी होने वाला है। सही। 875 यार्ड्स की एडिशनल सीडी मिली है कालानी सोसाइटी के नाम से। हाँ। जो उन्होंने तथ्य दिए हैं वो सब झूठे हैं। उनके Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। आज हम एक शहर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा होने वाला भविष्य में उसको लेके आए हैं। आज लेंगे मुलाकात प्रकाश जी के साथ में और पूछेंगे, प्रकाश जी, ये जो शहर में 2005 में एक कसमनामा दिया गया था महानगर पालिका की तरफ से हाई कोर्ट में, उसमें कहा था कि भाई हम आज के बाद में अवैध निर्माण नहीं करेंगे। अवैध निर्माण उसके बाद में भी बढ़ चढ़ के बढ़ते रहा। शहर में कोई लगाम नहीं, कुछ नहीं, महानगर पालिका के अधिकार उसमें फेल। अभी जो रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग बन रही है, एक नवा शहर बनाने के इरादे से लोगों का एक सपना कि हमारा एक उल्लासनगर शहर एक नवा शहर बने। तो अभी जो रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंगें बन रही है, क्या वो जायज़ बन रही है या उसके अंदर भी वायलेशन है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार। देखिए, जब 855 बिल्डिंग तोड़ने का मुद्दा जब हाईकोर्ट में आया था, तब लोगों को एक डर सा पैदा हो गया था कि हमारे जो घर मकान है वो चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे। तो बड़ी मुश्किल से और मेहनत से गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक नया अध्यादेश आया जिसमें उनको प्रोटेक्शन दी गई कि 1/1/2005 तक जितने भी अनधिकृत बांधकाम है, जिनको अनधिकृत बांधकाम का नोटिस मिला हुआ है, उसे सुरक्षित किया जाएगा वो उस अध्यादेश के थ्रू। अभी इसके साथ साथ ये भी उसमें हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कमिश्नर ने कि 1/1/2005 के बाद एक भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा, एक भी। तो अब आप देखेंगे कि 2005 के बाद दो अलग PIL में, एक PIL नंबर 108/2015 है, एक दूसरा है अपना और भी पिटीशन है कृष्णा अय्यर का नाम से। दोनों पिटीशन में हाईकोर्ट ने उनको कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दिया है कि 1/1/2005 के बाद जितने भी अनधिकृत बांधकाम हुए उसका सर्वे करें और कोर्ट के समक्ष रखें और बताएं कि कितने अनधिकृत बांधकाम हुए हैं। तो अभी तक तो महानगर पालिका ने कोई सर्वे वगैरह किया नहीं और उस ऑर्डर को भी सीरियसली लिया नहीं, दोनों ऑर्डर्स को। और जबकि आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो शहर में ये 2005 के बाद इतने अनधिकृत बांधकाम हो गए और खुले तरीके से हो रहे हैं। पहले टियर गटर्स के होते थे, अभी RCC भी होते हैं। मेरे को जैसे लग रहा है कि इन्होंने कसमनामा दिया होगा कि अब आज के तो अवैध निर्माण डबल कर देंगे ना, और ये बगैर अधिकारियों की जानकारी के बगैर नहीं हो रहा है, उनकी मिली भगत से हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, हाल ही में कल्याण में एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, 4,500 बिल्डिंग्स तोड़ने का आदेश दिया है। अरे बाबा बाबा। उनसे भी कहा था कि सर्वे कराओ कितने अनधिकृत बांधकाम हुए हैं। तो वही हाल आगे चल के उल्लासनगर के साथ भी होने वाला है। सही है। अगर ये दोनों पिटीशन जब बोर्ड पे आएगी और कोर्ट ने बोला कि आप सर्वे करो, तो जितने भी अनधिकृत बांधकाम 1/1/2005 के बाद हुए हैं उसके लिए एक सर्वे होगा और डिमोलिशन का फिर से ऑर्डर होगा। तो हम फिर से मुसीबत में आने वाले 2016 की तरह जब ये 2005 में जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई 855 बिल्डिंग है, वैसा एक मंजर एक और बार बन के आ सकता है शहर के ऊपर। लेकिन सबसे बदतर हालत तब होगी जब कोर्ट देखेगी पहले जो 855 का ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हुआ और उसके बाद का जो एक भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होगा, जो एफिडेविट कॉर्पोरेशन ने दिया है
उसका तो मतलब उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। सीरियसली नहीं लिया तो कोर्ट जो है ना इतना सीरियसली ले सकती है इस मुद्दे को, वो भगवान जाने क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो अधिकारी है ना बिंदास है, और उसके लिए उनको कोई डर नहीं। और डर नहीं है तो सबसे मुसीबत ये है अपनी कि जो आप टियर गटर बना रहे हो, वो टियर गटर जो है किसी स्किल्ड आदमी के सुपरविजन में नहीं हो रहा है, न किसी इंजीनियर न आर्किटेक्ट के सुपरविजन में। ये टियर गटर जो है धोखादायक बिल्डिंग में समझ के लो आप। अच्छा। ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके अलावा अगर आप शहर में अगर लीगल बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करें तो कारपोरेशन की करोड़ों रुपए की रेवेन्यू आ सकती है, जो कि अभी जो इलीगल बिल्डिंग में जो डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट चार्जेस, स्टेकिंग चार्जेस, एफएसआई एंसिलरी चार्जेस, फंजिबल एफएसआई चार्जेस, ये महानगर पालिका को अब नहीं मिल रही है। और ये महानगर पालिका का जो रेवेन्यू स्रोत है वो बंद कर दिया है इन्होंने। तो ये बंद कर दिया है, तो ये जो एक महापालिका का आर्थिक नुकसान है। आगे चल के अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जितने भी अधिकारी आज या कल या जाएंगे जो बच के नहीं सकते और बचने वाले भी नहीं हैं, और उनकी सबकी आगे चल के इंक्वायरी होगी, एक समय उनका सब हिसाब किताब हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे मुझे गुप्त सूचना मिली, मैं आपसे पूछूं, 4 नंबर वीनस के इधर कालानी सोसाइटी बन रही है, उसको डेमोलिशन करके रीडेवलपमेंट में गई है वो बिल्डिंग, और रीडेवलपमेंट हो रही है। उसको, उस बिल्डिंग को कुछ एडिशनल सीडी मिली है, तो एडिशनल सीडी ये कैसे मिलती है, और ये वैध है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मुझे मालूम है उनको 875 यार्ड्स की एडिशनल सीडी मिली है कालानी सोसाइटी के नाम से। हाँ। 2021 में। हाँ। और वो दिया था उनको पंकज देवरे जो सेटलमेंट कमिश्नर है ना। हाँ। उन्होंने ऑर्डर किया था, और जयराज काराबारी जो एसडीओ थे उन्होंने उनको सीडी दिया हुआ है। हाँ। लेकिन वो जो सीडी लिया हुआ है, वो जो रिकॉर्ड उन्होंने उधर पेश किया है, उनके पास उतना जमीन कब्जे में था ही नहीं, और 120 मीटर का रोड बन ही नहीं रहा है। जो उन्होंने तथ्य उधर दिए हैं वो सब झूठे हैं, उनके आधार पर उनको वो सीडी मिला है। लेकिन इसमें अभी जब कोई इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करेगा तो मुसीबत आना तय है। साहब, आप महानगर पालिका में आप लॉ ऑफिसर रह चुके हो, तो एक महानगर पालिका का एक कानून के तहत एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। 522 कलम क्या होता है? देखो, 522 जो है ना, वो एक अधिकार दिया गया है एक स्टैंडिंग कमेटी को कि जो काम अर्जेंट हो और जिसमें हम लोग वेट नहीं कर सकते, हमें पास कम समय है, तो उस हालत में बगैर टेंडर के कमिश्नर को अधिकार दिया जाता है कि आप बगैर टेंडर के किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन काम जल्दी करवाओ। केवल ऐसे हालतों में, हर किसी के लिए आप 522 यूज़ नहीं कर सकते, इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकते हो। समझो कोई भी उस टाइम पे स्टैंडिंग में रहा और उसने उस 522 का मतलब उल्लंघन किया, मतलब उसको गैर कानूनी तरीके से उसको वापरा, तो उस माजी नगर सेवक के, या अभी तो सब माजी है, उस माजी नगर सेवक पर किस प्रकार की कार्रवाई महानगर पालिका कर सकती है कानूनी तौर पर? देखो, महानगर पालिका किसकी है? चुने हुए प्रतिनिधियों की, अधिकारियों की। हाँ। जब वो दोनों मिले हुए तो कौन किसको प्रश्न करेगा? और जो 522 में अगर उसने कायदे से कार्रवाई नहीं की, हाँ, तो उसके 2 उपाय है। एक तो गवर्नमेंट के पास उनको अपील करना पड़ेगा कि जो रिजोल्यूशन पास किया है उसको रद्द किया जाए। हाँ। यहाँ तो कोई PIL डालेगा कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। ये 2 ही आपके पास पर्याय है। तो एक्चुअली कानून में उसकी सज़ा क्या है? सज़ा कुछ नहीं है, वो तो कोर्ट तय करेगा और गवर्नमेंट रद्द करेगा। कोई क्रिमिनल पनिशमेंट तो नहीं है उनको। क्रिमिनल ऐसे हो सकता है क्या कि अगर गलती पाई गई तो उसको 6 साल के लिए महानगर पालिका निष्कासित कर सकती है? वो जब उसको इंक्वायरी की फाइंडिंग्स में आ गया कि इन्होंने जो अधिकार का दुरुपयोग किया है और अपने फायदे के लिए किया है, तो ऐसे हालात में एंटी करप्शन उनका या लोकायुक्त उनका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी से बात करते हुए। सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे शहरवासी बिल्डिंग में किसी भी फ्लैट लेते हैं तो रेरा सर्टिफिकेट पक्का उसकी जांच करें। जिस बिल्डिंग के बाहर रेरा का बोर्ड लगा हुआ है, रेरा का नंबर लिखा हुआ है, उस पर ही आप उसी बिल्डिंग में अपना एक नवा आश्रय न ढूंढें। और जाते हुए एक सवाल
एक मुझे फ़ोन आया था आज कि एक बिल्डिंग है, नाम अभी नहीं लूँगा मैं, 2 नंबर के परिसर में ही है, लगभग आप बोल सकते हो कि खेमानी परिसर या आस बाजू में ही एक बिल्डिंग है। वहाँ पर एक बिल्डिंग बनने से पहले वहाँ पर कुछ झाड़ काटे गए थे। उस झाड़ काटने के बाद में एक फ़ोन पे मुझे ऐसी सूचना मिली, एक व्हाट्सएप कॉल था वो, कि वहाँ पर हम जब रात को गुजरते हैं, रात को 2, ढाई, 3 के बाद में, तो वहाँ पे किसी साये का कोई साया होने का ऐसे महसूस होता है। तो कृपया ऐसी बिल्डिंग में आप फ्लैट लें जहाँ पर जहाँ पर झाड़ की हत्या न की हो और वहाँ पर कुछ साये का कोई ऐसा साया ना हो। बस यही कहना था सभी शहरवासियों से। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।